प्रिय साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है पहला कदम, भाग 5। एक बार मैं अपने एक अफसर को, जिनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, संगत में ले आया। जब कार्यक्रम की समाप्ति हुई तो उस अफसर ने बाकी सब बातों को भूलकर, कि किस प्रकार ये लोग एक दूसरे पर न्यौछावर हुए जाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मुझसे कहा, यह तो आपने बड़ी उल्टी प्रथा को जन्म दे रखा है। स्टेज पर जो महानुभाव विराजमान हैं, उनकी उम्र 36-40 वर्ष की है, जबकि मेरे जैसे 50-60 साल के बूढ़े भी उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। यह तो बिल्कुल गलत बात है। मैंने उनके इस प्रश्न का उत्तर उस समय देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं उस समय उनसे वाद विवाद करने को किसी मूल्य पर भी तैयार नहीं था। इस घटना को घटित हुए अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे कि उस अफसर को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने स्टोर से कुछ सामान की हेरा फेरी की है। उनको उनके किसी मित्र ने परामर्श दिया कि वह अपने बाल बच्चों को साथ लेकर हमारे बड़े अफसर के घर पहुंच जाएं और गिड़गिड़ा कर उनसे दया की याचना करें। मरता क्या न करता, इस अफसर को अपने मित्र की यह बात जच गई। वह अपने बीवी बच्चों को लेकर उस बड़े अफसर के घर जा पहुंचा। पिता और बच्चे सभी उस बड़े अफसर के चरणों पर गिरकर नौकरी की भीख मांगने लगे। वह अफसर गिड़गिड़ाते हुए बड़े अफसर से कहने लगा, आप तो हमारे माई बाप हैं, हमारे अन्नदाता हैं। इस समय आप ही हमारे भगवान हैं। यदि आपने मेरी लाज न बचाई तो मेरा सारा घर बर्बाद हो जाएगा। इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस घटना को अपनी आंखों से देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं उस बड़े अफसर की बच्ची को पढ़ाने जाया करता था। वह अफसर तथा उसके बीवी बच्चे बड़े अफसर के ही नहीं अपितु मेरे चरणों पर भी गिड़गिड़ा कर सिफारिश करने के लिए याचना प्रार्थना करने लगे। उनको ऐसा करते देखकर मुझे वह दिन याद हो आया, जब मैं उस अफसर को संगत में लाया था और उसने कहा था कि बड़ी उम्र वालों का छोटी उम्र वाले के आगे झुकना गलत है। हमारे बड़े अफसर की उम्र 37 से 38 वर्ष की ही होगी। मैंने मैं ना चाहते हुए भी अपने अफसर को उस समय की बात याद दिलाई, जब उसने कहा था कि यह कितनी उल्टी प्रथा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक युवक के चरणों पर सिर रख रहा है। तो उसकी चीख निकल गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह से बार बार ये शब्द निकलने लगे कि बेटा मुझे बचाओ, मेरा सारा घर लूट जाएगा। अंत में उस वक्ता ने बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों से बताया कि जिस वस्तु की मनुष्य को आवश्यकता होती है, उसके लिए सब परंपराएं, सब मर्यादाएं, सब विधि विधान वह मनुष्य ताक पर रख देता है। परंतु जिस वस्तु की उसे आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए हजारों बहाने, लाखों शंकाएं खोज निकालता है। जैसे कि वह अफसर जो कभी सभ्यता संस्कृति की दुहाई देता था कि बड़े बूढ़े अथवा स्त्री जात को दूसरों के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, वही युवा अफसर के चरण स्पर्श ही नहीं, धो धो कर पीने में भी अपना सौभाग्य समझने लगा था, ताकि उसकी लाज बच जाए, उसकी नौकरी बच जाए। आखिर क्यों? क्योंकि उसे नौकरी चाहिए, इसलिए वह उसके लिए हर कर्म करने के लिए तैयार है। इससे स्पष्ट है कि उसे परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं थी, अन्यथा उसे चरणों में सर रखने में हिचकिचाहट न होती। संगत में बैठा बैठा मैं अनुभव कर रहा था कि स्वयं मैं भी इस रोग का बुरी तरह शिकार हूँ, क्योंकि जिसके मन में जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, उसकी प्राप्ति के लिए वह सब कुछ करने को उद्यत हो जाता है। पर मैं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वस्व अर्पण करना तो दूर रहा, नतमस्तक होकर इतनी सी बात भी कहने को तैयार नहीं था कि आप कृपा करके मुझे भी
इस सर्वव्यापक प्रभु की अनुभूति प्रदान करें। सच तो यह है कि मेरे मन में ईश्वर को जानने की भावना अंकुर रूप में प्रस्फुटित होने जा रही है। यह अंकुर अपने विकास की सीमा को तब छूने लगा जब एक महापुरुष ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में एक प्यासे व्यक्ति की व्यथा गाथा कह सुनाई। एक व्यक्ति को जिसे पहली बार एक बहुत बड़े नगर में जाने का सौभाग्य मिला था, नगर में घूमते घूमते प्यास लगाई। कुछ देर तो उसने अपनी प्यास को रोके रखा, परंतु 2 घंटे व्यतीत हो जाने पर प्यास के मारे उसके प्राण खुश्क होने लगे। जिधर भी दृष्टि उठाता उसे बड़ी बड़ी सड़कें और महलें ही देखने को मिलती, पर पानी कहीं भी दृष्टिगोचर न होता। आखिर जब प्राण ओंठों पर आ पहुंचे तो वह साहस करके हर आने जाने वालों से पानी के संबंध में पूछने लगा। कोई भी उसे सही उत्तर न देता। हर एक अपनी धुन में मग्न उसे कुछ बताए बिना आगे बढ़ जाता। प्यास के मारे जब वह निढाल हो गया तो बावरों की तरह इधर उधर भागने लगा। कुछ मनचले लोगों के लिए वह मनोरंजन का साधन बन गया। कोई उसे कह देता कि उस बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे पानी का नल है, तो कोई उसे किसी ऐसी दुकान की ओर संकेत कर देता जो एक बहुत बड़ा शोरूम होता। वह उनकी बात को मानकर वहां दौड़ा दौड़ा पहुंचता, पर पानी के स्थान पर उसे अपमान का सामना करना पड़ता। उस वक्ता ने बड़े अनोखे से अंदाज में पूछा कि क्या वह प्यासा व्यक्ति चुपचाप बैठ गया क्योंकि उसे पानी का स्थान बताने वालों ने धोखा दिया है? नहीं, वह हर एक की बात मानकर दौड़ता रहा क्योंकि उसे प्यास लगी थी। और वह तब तक दौड़ता और एक एक से गिड़गिड़ा कर पूछता रहा जब तक उसे पानी नहीं मिल गया और उसकी प्यास शांत नहीं हो गई। उस वक्ता ने बड़े ही ठहरे हुए स्वर में कहना शुरू किया कि क्या उस प्यासे ने पानी के संबंध में पूछते हुए इस बात का ध्यान रखा कि अमुक व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान है अथवा सिख या ईसाई है, या उसने यही जानना चाहा हो कि वह क्या खाता है, क्या पीता है, अथवा उसने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी और वह अपनी प्यास बुझाना चाहता था। यदि उसे प्यास न लगी होती अथवा वह प्यास को शांत न करना चाहता होता तो वह संभवतः किसी के सम्मुख ना ही गिड़गिड़ाता और ना ही अनुनय विनय करता। ठीक इसी प्रकार जिसके हृदय में ब्रह्म अनुभूति की तीव्र पिपासा होती है, वे तो निम्नलिखित उक्त के अनुसार सबके सम्मुख नतमस्तक होकर याचना प्रार्थना करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करते। परंतु उनका क्या किया जाए जिनके हृदय में प्रभु परमात्मा के मिलन की चाह ने जन्म ही नहीं लिया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वस्तुतः यह मेरी ही कहानी है और मुझे ही संबोधित करके कहा जा रहा था। सच तो यह है कि इन सब उदाहरणों का मेरे हृदय पर अमिट प्रभाव भी हो रहा था और मैं अनायास ही इस परिणाम पर पहुंच गया था कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, परे अपावन ठौर पे कंचन तजत न कोय। मैंने दिल ही दिल में निश्चय कर लिया था कि आज संगत के विसर्जन के पश्चात मैं हाथ जोड़कर ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि के लिए याचना कर दूंगा। ठीक इस समय पर मानो गर्म लोहे पर चोट करते हुए उस वक्ता महापुरुष ने एक माता की मानसिक अवस्था का मर्म स्पर्शी शब्द चित्र प्रस्तुत किया कि जिसका पुत्र कुछ दिन हुए एक क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ था और जिसे एक दिन दफ्तर से घर पहुंचने में पर्याप्त देरी हो गई थी। माँ शाम के 5:30 बजे तक बड़े शांत भाव से अपने इकलौते बेटे की प्रतीक्षा करती रही, पर ज्यों ज्यों देर होने लगी, माँ की व्याकुलता भी बड़ी तेजी गति से बढ़ने लगी थी। माँ घर से आंगन से दहलीज पर और दहलीज से सड़क पर पहुंच गई और हर आने जाने वाले को अपने पुत्र ही समझने लगी।
वह हर मिलने जुलने वालों से अपने पुत्र के बारे में पूछती। इस समय उसे ऊंच नीच का भी कतई ध्यान नहीं था। किसी की भी जाति धर्म की परवाह न करते हुए वह हर एक से अपने पुत्र के बारे में पूछ रही थी, यह जानते हुए भी कि उन बेचारों को उसके पुत्र का कुछ पता नहीं और न ही वे उसकी इस काम से कोई सहायता ही कर सकते हैं। वह केवल इसलिए पूछे जा रही थी क्योंकि पुत्र मिलन की कामना ने उसे बेचैन कर रखा था। वक्ता महापुरुष ने प्रश्नवाचक स्वर में सारी संगत को संबोधित करते हुए पूछा कि एक माँ तो अपने पुत्र को मिलने के लिए सब मर्यादाओं और परंपराओं को तोड़ने के लिए उद्यत हो जाती है, और वह भी उस पुत्र के लिए जो आज तो है कल होगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। पर वह परमात्मा जो अजर अमर और सच्चिदानंद है, सब प्रकार के सुखों का प्रदाता है, उसके लिए हम कुछ अर्पण करने से तो दूर रहें, केवल सर झुकाने में भी अपनी मान हानि समझते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि लोगों को ईश्वर प्राप्ति की तनिक भी कामना नहीं है, अन्यथा यह बाबा और इस बाबा के शिष्य तो गली गली और कूचे कूचे में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के संदेश को पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा रहे हैं। यदि सुनने वाले फिर भी आगे नहीं आते तो इससे यही पता चलता है कि वे प्रभु प्रेम का मात्र दिखावा करते हैं, वास्तव में उन्हें प्रभु की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। खैर, हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह आवाज आप तक पहुंचाएं। आगे आपकी अपनी इच्छा है कि इससे आप लाभ उठाते हैं या नहीं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।